मोहन रेलवे पटड़ी के साथ साथ जंगल में चला जा रहा था। वो जल्द से जल्द इस मकाम तक पहुंचना चाहता था जहां उसकी बीवी दफन थी। वो दाएं जानब मुड़ा और आगे बढ़ता चला गया। साथ साथ वो गुज़श्ता रात के बारे में सोच रहा था जब उसने गुस्से में आकर अपनी बीवी को गला दबा कर हिलाक किया था और उस जंगल में लाकर दफन कर दिया था। मगर अब उसे एहसास हुआ कि वो अपनी बीवी से किस कदर मोहब्बत करता है और उसी जज्बे की खातिर वो फिर से अपनी बीवी की लाश को देखना और प्यार करना चाहता था। उसे याद था कि इस जगह एक पुराना सा सुनसान मंदिर था जिसके पास पुराने दरख्त के नीचे ही उसने अपनी बीवी को दफन किया था। वो आगे बढ़ता जा रहा था कि उसे दूर से ही वो मंदिर नजर आने लगा जिसे देखकर उसके कदम और तेज हो गए। जैसे ही वो मंदिर के पास मौजूद उस दरख्त तक पहुंचा तो ठिठक कर रुक गया क्योंकि उस जगह अब एक बड़ा गड़ा नजर आ रहा था। उसने गर्दन आगे बढ़ाकर गड़े में झांका तो गड़ा खाली था और उसमें उसकी बीवी की लाश नहीं थी। उसने चारों तरफ देखा कि शायद किसी दरिंदे ने उसकी बीवी की लाश को गड़े में से निकाल कर खा लिया हो, मगर आसपास कोई नहीं था, ना ही किसी तरफ से कोई बदबू महसूस हो रही थी। उसी वक्त उसे उस सुनसान मंदिर में से जाप करने की आवाज आने लगी जैसा कि कोई पंडित मंत्र पढ़ रहा हो। वो ये आवाज सुनकर साकत रह गया। उसे अपने पांव के नीचे से जमीन खिसकती हुई महसूस हुई। उसे ऐसा लगा जैसा कि उसके पांव में जान ही नहीं। वो बेदम होकर उसी जगह गिर पड़ा। वो होश में था मगर उसका जिस्म साकत था। साथ साथ जाप की आवाज तेज होती चली जा रही थी जिससे सारा जंगल गूंज रहा था, मगर बेबसी से जमीन पर गिरा देख रहा था कि उसी सुनसान मंदिर में से चार साए निकलकर उसकी जानब बढ़ रहे हैं। करीब पहुंचकर उन सायों ने मोहन को अपने कंधों पर उठाया और मंदिर के अंदर ले जाने लगे। मोहन कोई मज़ाहमत नहीं कर सकता था मगर देख सकता था कि साए उसे उठाए, मंदिर की सीढ़ियों से अंदरूनी कमरे में उतरे और एक पुरानी सी दीवार में मौजूद दरवाजे से एक दूसरे हाल नुमा कमरे में दाखिल हो गए जहां सामने की दीवार पर काली देवी का देव कामत मुजस्समा मौजूद था। सायों ने मोहन को उस मुजस्समे के कदमों में लिटाया और अंधेरे में गायब हो गए। उसी वक्त काली देवी के वो मुजस्समे की आंखें रोशन होने लगीं और गहरा सुर्ख रंग अख्तियार कर गईं। फिर अंधेरे में से वो चार साए किसी को उठाए आते हुए महसूस हुए जो सफेद लिबास में मलबूस था। उन्होंने मोहन के पास उस शख्स को लिटा दिया। मोहन की नजर उसकी तरफ पड़ी तो देखा ये उसकी बीवी की लाश थी जिसे वो दरख्त के नीचे दफना आया था। थोड़ी देर बाद एक पंडित मोहन को अपने पास आता हुआ नजर आया जिसके हाथ में एक छुरा था। पास आकर उस पंडित ने एकदम से वो छुरा मोहन के सीने में मार दिया। मोहन तड़प भी न सका और फौरन ही उसकी मौत वाक़ई हो गई। अब पंडित ने उसके सीने में छुरे की मदद से उसका दिल निकाला और खून आलूदा दिल को मोहन की बीवी का मुंह खोलकर उसके मुंह में खून टपकाने लगा। साथ साथ दिल के टुकड़े करके उसका गोश्त उसकी बीवी के मुंह में डालने लगा। साथ साथ वो कुछ मंत्र भी पढ़ रहा था। जूं ही मोहन के दिल के खून का आखिरी कतरा उसकी बीवी के मुंह में गया, एकदम से उसकी आंखें खुल गईं और वो उछल कर खड़ी हो गई। सबसे पहले उसने पंडित की तरफ छलांग लगाई और यकायक उसकी गर्दन को उधेड़ डाला और उसका खून पीने लगी। खून पीने के बाद वो मंदिर के बाहर की तरफ बढ़ गई। अभी वो मंदिर से निकलकर जंगल में चंद कदम ही चली थी कि एकदम से जंगल में बहुत सारी चीलें नमूदार हुईं और उससे लिपट गईं और नोच नोच कर उसका गोश्त खाने लगीं। अब मोहन की बीवी की चीखों से पूरा जंगल गूंजने लगा और एकदम से अंधेरा छा गया। फिर आसमान पर कड़ाके की बिजली गरजने की आवाज सुनाई दी और तेज बारिश शुरू हो गई और आसमान से खून टपकने लगा। जूं ही ये खून मोहन की बीवी के जिस्म पर पड़ा, उसका जिस्म ढांचे में तब्दील होने लगा और कुछ देर में ढांचा जमीन में तैलील हो गया, जबकि चीलें एकदम से वापस जंगल में गायब हो गईं। अब खूनी बारिश मजीद तेज हो गई जिससे मंदिर की दीवारें टूटना शुरू हो गईं और कुछ देर में पूरा मंदिर जमीन बोस हो गया। अब आसपास दरख्त टूट टूट कर उस मंदिर पर गिरने लगे।
کچھ دیر بعد بارش رکی تو رات کی تاریکی ختم ہونے لگی اور روشن صبح لوٹ آئی۔ ہزاروں سال گزر گئے مگر آج بھی جنگل کے اس حصے پر لال رنگ کی بارش ہوتی ہے۔ عورت کی چیخوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس جگہ بدروحوں کا سایہ ہے، جبکہ اس جنگل کو کالی دیوی کے نام کی وجہ سے کالا جنگل کے نام سے پکارا جاتا ہے اور کوئی بھی وہاں جانا پسند نہیں کرتا۔